हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। तो ये जो मैं पहली प्रॉब्लम करा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 नाम रखा है मैंने इसका, क्योंकि मैं अब 1 से लेकर 4 तक के वीडियो डाल चुका हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पिजन होल प्रिंसिपल पर है। पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि पिजन होल प्रिंसिपल होता क्या है। कि जैसे 11 कैंडिडेट्स हैं और 10 रूम्स हैं, तो एक रूम तो कोई ऐसा होगा ही जिसमें 2 कैंडिडेट को रहना पड़ेगा। तो अब जैसे पिजन होल प्रिंसिपल नाम क्यों रखा है इसका? पिजन मतलब कबूतर, होल उनका घोंसला। तो अगर 2 घोंसले हैं और 3 कबूतर हैं तो एक में 2 तो होंगे ही। तो इसी तरह से यहाँ पर है। अब 6 सिटीज़ हैं। देर आर 6 cities in an island and every 2 of them are connected either by road or by train, but not by both, so that there are 3 cities which are mutually connected by the same mode of transport. अब इसमें मान लेते हैं कि जो 6 cities हैं उनके नाम ABCDEF हैं, 6 cities, and these are connected pair wise either by रेलवे और बाई बस। अच्छा, अब अपन ले लेते हैं सिटी ए जो कनेक्टेड है BCDE और तो अब पांच हो गए ए से निकलने वाले रास्ते। ए से BCDEF 5 हो गए। अब अपने पास 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आइदर बस और ट्रेन। तो उनमें से कम एक ही मोड के 3 होंगे। तो अपन मान लेते हैं कि वो 3 जो है ट्रेन के, रेलवेज ABCD और बाई बस। एज पर पिजन होल प्रिंसिपल एट लीस्ट 3 of them are connected by same mode of transport. Let AB, AC, AD are connected by railway. अब ये A to B ये रेलवे है, A to B, A to C, A to D। अब अपन सोचते हैं कि DCCBBD ये किस तरह से कनेक्टेड है। अब इनमें से अगर ये तीनों ट्रेन से कनेक्टेड हैं तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तीनों म्यूचुअली एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हो गए। अगर तीनों बस से हैं तो एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो गए। अब आपने कहा कि कोई ज़रूरी है कि ऐसा भी हो सकता है एक बस से हो और दो ट्रेन से हो। तो अगर 2 ट्रेन से हैं उनमें से एक भी कोई ट्रेन से है तो ये कनेक्ट हो जाएगा ये। और एक बस 2 ट्रेन, और अगर अगर इन 3 में या तो तीनों ये बस से हैं तो हो जाएंगे, या तीनों ये ट्रेन से हैं तो भी हो जाएंगे, और एक बस या 2 ट्रेन से हैं तो ये ट्रेन से तो ऑलरेडी मौजूद हैं 2, तो एक जैसे ही ट्रेन से आएगा तो तीनों ये म्यूचुअली हो जाएंगे। तो ये हर पोजीशन में 3 जो है एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल है, इफ़ A, B and C आर ऑड इंटीजर्स, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर। अगर A, B, C ऑड हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, तो इसके जो रूट होंगे वो रेशनल नहीं होंगे, मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को अपन कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। अब ये मान लिया तो रूट तो ये होते हैं -b + -√b² - 4ac/2a। अगर ये रेशनल रूट होंगे तो b² - 4ac मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों होगा, तो ये भी बताएंगे। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर जब इंटीजर के साथ प्लस माइनस होगा और डिवाइडेड बाई 2a होगा, a इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो बोला नहीं हुआ तो भी तो हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर इसका स्क्वायर रूट ये तो डेसिमल में है, स्क्वायर रूट डेसिमल में, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी डेसिमल में होगा, लेकिन ये नंबर डेसिमल है ही नहीं, क्योंकि b एक इंटीजर है, a एक इंटीजर है, c एक इंटीजर है, तो b² - 4ac एक इंटीजर है, वो तो डेसिमल, वो तो फिर होगा ही नहीं, वो तो इस तरह का होगा ही नहीं कि 503.37 इस तरह का नंबर ही होगा ही नहीं। अगर इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है
जो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डेसिमल में आता है तो ये नंबर जब उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी डेसिमल होंगे उसमें। तो अब प्रश्न उठता है कि चलो जी मान लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2m+1 का होल स्क्वायर मान लेते हैं। और अपन मान लेते हैं कि बी जो है, बी एक ऑड नंबर है, ए एक ऑड नंबर है, सी एक ऑड नंबर है, और ये भी बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर रूट ऑड ही होगा। तो ऑड होगा तो 2m+1, तो 2m+1 का होल स्क्वायर लिख दिया, बी को लिख दिया 2l+1। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 4ac को उधर ले लिया, 2l+1 का होल स्क्वायर माइनस 2m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब इसके फैक्टर कर दिए, किसके, 2l+1 का स्क्वायर माइनस 2m+1 का स्क्वायर। जब फैक्टर करें तो ये आ गया 2l+1 प्लस 2m+1, 2l+1 माइनस 2m-1। तो अब ये से 1 ये हट गया, ये 2 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया, इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो ये 4 कॉमन आ गया। 4 है यहाँ पर, 4 दोनों हट गए। अब ये l+m+1 l-m बराबर ac, ए ऑड है सी ऑड है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी ऑड होगा। और ये जो भी आप कंडीशन लोगे कि l एंड m आर बोथ इवन और बोथ ऑड और 1 इज इवन एंड 1 इज ऑड, हर कंडीशन में ये नंबर इवन आएगा। तो एक इवन नंबर ऑड के बराबर हो नहीं सकता। तो आप बोलोगे कैसे आएगा, तो मान लीजिए कि दोनों नंबर ऑड हैं। अगर दोनों नंबर ऑड हैं तो ऑड माइनस ऑड तो इवन नंबर हो जाएगा, l-m, तो ये पूरा नंबर इवन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इफ़ वन ऑफ l एंड m इज ऑड, अगर इनमें से एक ऑड है और एक इवन है, तो एक ऑड है एक इवन है, तो ऑड प्लस 1 इवन हो गया, इवन प्लस इवन, तो ये इवन आ जाएगा, जबकि इधर का नंबर ऑड है। अब तीसरी कंडीशन क्या रहेगी कि दोनों इवन है, दोनों इवन है तो ये हो गया इवन माइनस इवन, इवन होता है, इवन माइनस इवन इवन होता है। आपने कभी सुना है कि ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है, ठीक है ना। तो इस केस में भी ये पूरा नंबर इवन होगा और ये ऑड होगा। तो इसलिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट हैं वो रेशनल नहीं हो सकते। रेशनल होंगे तो इसको b² माइनस 4ac को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट है कि लेट ABC denote the sides of a triangle so that the quantity a upon b plus c plus b upon c plus a plus c upon a plus b lies between 3/2 and 2। 3/2 1.5 और 2 के बीच में होती है क्वांटिटी। ABC आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कैन इक्वलिटी होल्ड्स एट आइदर लिमिट। तो अपन इसको पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये क्वांटिटी 3/2 से बड़ी या बराबर हो सकती है। वैसे बराबर तो अपने को पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बराबर हो जाएगी। यदि ABC तीनों बराबर हैं तो a अपॉन b प्लस c हाफ होगा, b अपॉन c प्लस ए भी हाफ होगा, क्योंकि b c a बराबर है। तो b अपॉन क्या b प्लस b, c अपॉन कुछ भी लिख दो आप कि तीनों बराबर हैं बस। तो तीनों बराबर जैसे लिखोगे तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ये हर हालत में 3/2 से बड़ी होगी। ये कैसे प्रूफ करा जाए, तो अपन ने इसके +1 इसमें +1 ऐड कर दिया, इसमें +1 इसमें +1, तो 3 ऐड करा और 3 माइनस कर दिया, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c। तो ब्रैकेट में a प्लस b प्लस सी और आगे आ गया 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस a प्लस 1/-3। अब अपन ने क्या करा कि इसमें 3 से डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है अर्थमेटिकल मीन है इन 3 नंबरों का, और अर्थमेटिकल मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो इसका हार्मोनिक मीन ये रहा। इसके रेसिप्रोकल करके अर्थमेटिकल मीन कैलकुलेट करा जाता है, फिर रेसिप्रोकल करा जाता है, तो हार्मोनिक मीन आ जाता है। क्या करते हैं, इनके रेसिप्रोकल करो, उनका अर्थमेटिकल मीन लो, फिर रेसिप्रोकल करो। तो इनके रेसिप्रोकल हो गए b प्लस सी, c प्लस ए प्लस b, अब डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया अर्थमेटिकल मीन। 1/, कर दिया तो हो गया या क्या, हार्मोनिक मीन। तो हमने ये जो अर्थमेटिकल मीन है इन 3 नंबरों का, ये बड़ा होगा इस हार्मोनिक मीन से। तो जैसे ही बड़ी की बात आई तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया।
अब ये 3 ऊपर चला गया, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कट गए, तो ये 9/2 माइनस 3 से बड़ा होगा। 9/2 माइनस 3, 9/2 माइनस 3 3/2 होता है, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये नंबर 2 से छोटा होगा हर हालत में, तो a अपॉन बी प्लस सी। तो हम ये मान लेते हैं विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी कि a छोटा है b से और b छोटा है c से। तो अपन क्या काम करें कि a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए। तो अब इसकी जगह, इसकी b की जगह a लिख दें, छोटा लिख दें, तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर b अपॉन सी प्लस ए, b की जगह c लिख दें, मतलब न्यूमरेटर में बड़ी क्वांटिटी लिख दी तो अभी क्वांटिटी बढ़ गई। तो अब इन दोनों को ऐड करें तो a प्लस सी अपॉन ए प्लस सी आ गया, तो ये 1 आ गया। तो ये क्वांटिटी 1 से तो छोटी है, 1 से तो छोटी है। तो ये अब 1 से छोटी हो गई। अब एक तीसरी टर्म और बची, c अपॉन ए प्लस बी। तो ट्रायंगल की 2 साइडों का सम तीसरी से बड़ा होता है, तो c अपॉन ए प्लस बी 1 से छोटे हैं, तो 1 से ये छोटा है और वो भी, ये 2 सम भी 1 से छोटे हैं, तो इन तीनों का सम करा तो ये 2 से छोटा आ गया। 2 भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम केस है, उसमें वो ट्रायंगल जस्ट ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि मानो a और b एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, मतलब टेंड्स टू, मतलब यूँ, और c टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो ये 2 आ जाएगा उस अवस्था में, a और b बराबर हो जाए और c 0 हो जाए। तो a बाई बी, b बाई ए 1 1 हो जाएंगे, c 0, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बना, ट्रायंगल ये एक आइडियल केस है कि ये टेंड्स टू 0 लेना पड़ेगा एंगल इन दोनों को बराबर। तो इक्वलिटी होल्ड्स कब करती है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, और 2 कभी भी नहीं होगा, तो 2 से हमेशा छोटा होगा कौन सी क्वांटिटी, a अपॉन बी प्लस सी प्लस b अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये 3/2 और 2 के बीच में होती है। तो ये इन प्रॉब्लम को सभी देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें। क्या इतना भी नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते? ठीक है, आप जानो भाई।